तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट पढ़ने में जो होती है गलती वो हो जाती है। तो क्या दे रखा है वो हम समझते हैं। क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, यहाँ तक देखो, यहाँ पर कॉमा लग रहा है, ये कॉमा का ही खेल है इसमें, एक ये कॉमा लग रहा है और एक ये कॉमा लग रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब है, जैसे होता क्या है, ये जो बीच में कॉमा के बीच में जो लिखा होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है हमेशा, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ किसी और से। तो जैसे अभी मैं लिख दूं यहाँ पर, मान लो माइक पॉम्पे। अब आपको नहीं पता, अब मैं यहाँ पे लिख दूं माइक पॉम्पे केम टू इंडिया, ये लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, फॉर टॉक विद निर्मला सीतारमन, या फिर राजनाथ सिंह ले लो। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा माइक पॉम्पे केम टू इंडिया टू टॉक विद राजनाथ सिंह। तो आपको यही नहीं पता माइक पॉम्पे कौन है, तो पता तो होना चाहिए पहले। तो माइक पॉम्पे लिखूंगा यहाँ पर मैं, कॉमा लगाने के बाद क्या लिख दूंगा, यहाँ कॉमा लगाऊंगा, तो इन माइक पॉम्पे के बारे में बताऊंगा है कौन ये। तो क्या बताऊंगा, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। तो यहां पर कॉमा लगा, एक कॉमा यहां लगा दूंगा, तो होगा क्या उससे, क्या हुआ ये, हम माइक पॉम्पे के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, माइक पॉम्पे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका केम टू इंडिया। अब एक्चुअली आपका सेंटेंस क्या है, ये माइक पॉम्पे केम टू इंडिया, एक्चुअल में तो ये है, और ये कॉमा के बीच में जो लिखा है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो बहुत ऑड लगेगा, माइक पॉम्पे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अमेरिका केम टू इंडिया, यहाँ पर तो एक ही इन्फॉर्मेशन है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो क्वेश्चन में दिखाऊंगा ना, वहां पे आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लिखा क्या है। आ रही है बात समझ, इतनी बात समझ में आई होगी, कॉमा कॉमा शुरू हुआ वहां से लेके जो भी लिखा होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक्चुअल सेंटेंस है माइक पॉम्पे केम टू इंडिया, ये एक्चुअल सेंटेंस है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको जब पढ़ना होगा तो आपको कैसे पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ो आप, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब अच्छा पूरा पढ़ के देखो, आप देखो कुछ समझ ही नहीं आएगा। हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दे रखा है। अब आप पढ़ो ऐसे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा के बाद वाला सब छोड़ दो, इज 36 मीटर। तो एक सेंटेंस हो गया ये हमारा, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर। उसके बाद कॉमा के बीच वाला पढ़ लो, हुज लेंथ, किसकी लेंथ, रेक्टेंगुलर गार्डन की, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो उसकी लेंथ कितनी है, 4 ज्यादा है विड्थ से। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन, ये दो इक्वेशन बन गई, एक यहाँ से कॉमा के अंदर जो लिख रखा है, एक इससे इक्वेशन बनेगी, और एक जो सेंटेंस दे रखा है हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर, इससे एक इक्वेशन बनेगी। उनको सॉल्व करके हम डायमेंशन बता सकते हैं गार्डन की। तो ये आपको समझ आया होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। पहले एक बार मुझे बता दो, देखो ये बता रहा हूँ मैं आपको, क्या करना है, कॉमा यहाँ से लग रहा है ना, जहां तक कॉमा लग रहा है उसको छोड़ देना है, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो चाहे आप, ठीक है, उसको बाद में पढ़ोगे हमेशा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा के बीच वाले छोड़ो, इज 36 मीटर। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर है, ये पता चल गया हमें। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, उसका हाफ कर देंगे, वो 36 मीटर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ क्या है, 4 ज्यादा है विड्थ से, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इससे एक बन जाएगी इतने कॉमा वाले पोर्शन से, और आ, और इससे अलग एक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे वो मैं दिखाता हूँ, बुक पकड़ो आप, ये बुक में देखते रहना क्या लिखा है, और फिर मैं जो समझा रहा हूँ वो देखना क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा हूँ। तो कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। लेट लेट करना पड़ेगा, लेट लेंथ इक्वल टू एल, लेट कर लो, एंड विड्थ बी लेट कर लो। तो एल और बी लेट कर लिए हमने ये। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है,
पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। पेरीमीटर की बात करें, यहाँ से लेके अगर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर वापस आ गए, तो ये पेरीमीटर आपने चल लिए। तो एल चलोगे यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में बी चलोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में फिर एल चलोगे, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर बी चलोगे। तो 2 बार एल चल लिए, 2 बार बी चल लिए। पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, p/2 हाफ, p/2 इसका हाफ कितना होगा, ये 2 हट जाएगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी डिवाइड बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एल प्लस बी रह जाएगा क्या, हाफ ऑफ पेरीमीटर, जो कि इसने क्वेश्चन में दे रखा है एल प्लस बी बराबर 36 मीटर दे रखा है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, बहुत आसान सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। अब ये बन गई, फिर और क्या दे रखा है, गिवन क्या गिवन है, लेंथ 4 ज़्यादा है विड्थ से, तो लेंथ लिख ली, विड्थ लिख ली। ये 4 ज़्यादा है, इक्वल लगाने के लिए इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल हो पाएंगे, एक कम है तो। पहले उस वाले क्वेश्चन में भी बताया था जिसमें फादर और ब्रदर, हाँ, वही चीज़ है, इसमें नहीं करेंगे, इसकी बेटी की। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ और विड्थ हमने दोनों लिख ली। अगर हमें इक्वल लगाना, ये चीज़ 4 ज़्यादा है, लेंथ 4 ज़्यादा है, तो विड्थ में तो 4 ऐड करोगे दोनों को इक्वल बनाने के लिए। तो अब यहाँ से एल बी को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, 4 उधर ही रह जाएगा। इक्वेशन 2, तो ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना हो गया बहुत आसान। तो क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी से, एल प्लस बी इक्वल टू 36, एल माइनस बी इक्वल टू 4। ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को, अपने आप बी कट जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एल इक्वल टू कितना है 40, एल इक्वल टू कितना है 20। ये लेंथ आ गई, और अगर ये 20 है और दोनों का सम 36 है, तो इसका मतलब बी कितना है 16। और बोला भी ये 4 ज़्यादा है लेंथ, तो बेड 4 कम होगी इससे 20 से, तो ये आंसर आ गया। मीटर में दे रखा होगा तो मीटर में आंसर होंगे, लिखना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन था, आसान था, बस लैंग्वेज का खेल था। तो आपको लैंग्वेज समझ आई होगी तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, बताओ क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस। ये एक इक्वेशन दी गई है आपको, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक अलग दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ऐसे हमेशा क्वेश्चन में 2 दे रखी होती थी, इस थर्ड क्वेश्चन में एक ये, सब में 2 दे रखी हैं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ पेयर मतलब 2। तो ये एक है, कह रहा है राइट अनदर, दूसरी अपने आप आपको लिखनी पड़ेगी। एक इसने दे दी, सॉल्व वालों कुछ नहीं करना है, दूसरी आपको अपने आप लिखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहीं तक होता गिवन लीनियर इक्वेशन दिस और राइट अनदर, तो अगर ये दे रखी होती दूसरी लिखने को कहता, तो आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 20 लिख दो, कुछ भी लिख दो। आ रही है बात समझ, आगे पढ़ते हैं। लेकिन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, ठीक है हम लिख देंगे, हम दूसरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 वेरिएबल में लिखेंगे, एक्स वाई में लिखेंगे। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज। अब क्या कह रहा है, ये लाइन तो एक दे रखी है, जो आप दूसरी लिखोगे ना अपने से, वो कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए इसके साथ। आ रही है बात समझ, पहले क्वेश्चन में ऐसी लिखनी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो, दूसरे पार्ट में ऐसी लिखनी है जो इसके साथ पैरेलल हो, तीसरे पार्ट में ऐसी लिखनी है जो इसके साथ कोइंसिडेंट हो। आ रही है बात समझ थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन में कॉपी पे करता हूँ, ज्यादा समझ आएगा अब। तो क्वेश्चन नंबर है ये 6th बोले तो 6वां। तो अब इक्वेशन दे रखी है हमें क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है हमको, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एक हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो कि कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो इस वाली लाइन के साथ। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब कट करे, एक ये अगर ऐसी है तो दूसरी इसको कट करके जाए। तो कैसे बनाएंगे, अब इंटरसेक्टिंग में आपको ध्यान है क्या होता था, कंडीशन होती थी फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी तो इंटरसेक्टिंग हुआ करती थी। तो ये वाली लाइन कितनी है, 2x है,
तो चलो मान लो अगर मैंने यहाँ 4x लिख लिया, ठीक है, तो ये कितना 2 टाइम्स लिख दिया, 2 गुना लिख दिया, तो ये इसका 2 गुना नहीं लिख सकते आप, कुछ और लिखना पड़ेगा। 2 गुना लिख दिया ना तो वो ये रेशो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 का 2 गुना 6 के अलावा कुछ भी लिख दो आप, जो मर्जी हो, दुनिया का कोई सा नंबर लिख दो, बस 6 ही नहीं लिखना। वो लिख दिया तो ये मैच मतलब वो या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, वो आगे के पे डिपेंड करेगा। तो 6 के अलावा क्या लिख दूं यहाँ पर, कितना लिख दूं बताओ? हाँ 9, चलो ठीक है 9y लिख दिया। आगे क्या लिख दूं? आगे कुछ भी लिख दो, 6 लिख दो। तो अब होगा क्या देखो, 2/4, अगर मैं यहाँ पर a1/a2 निकालना चाहूँ तो 2/4 होगा, और b1/b2 निकालना चाहूँ 3/9 होगा। तो ये तो कटेगा, 1/2 आएगा ये, और ये 1/3 आएगा, मतलब ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये जो लाइन लिखी है हमने, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ये आपको समझ आ गया होगा, आसान है। आंसर है। हाँ ये आंसर है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, पैरेलल। पैरेलल होनी चाहिए, कैसी बनानी है? दूसरा में तो वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, और आगे वाली नहीं, आगे वाली नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं लाइन की इक्वेशन ही लिख दे रहा हूँ, 2x + 3y - 8 = 0। सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन है? 6th का सेकंड पार्ट। तो पैरेलल के लिए हमें चाहिए यहाँ पर पैरेलल लाइन। तो इसके साथ पैरेलल हो, मान लो यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ क्या लिखूं मैं आगे? 4 लिख दिया, चलो 4x। तो अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये पैरेलल हो, और प्लस ही रखना पड़ेगा, ऊपर प्लस है। तो आगे अगर पैरेलल की कंडीशन क्या है, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इक्वल होने चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या लिखना पड़ेगा? वो 24। उससे क्या होगा? 24 किस हिसाब से बता रहे हो? सही बता रहे हो, लेकिन किस हिसाब से? ये वो नहीं आएगा ना फिर, क्या 1/2 नहीं आएगा, 2 गुना नहीं होगा। तो 24 ही जरूरी नहीं 24 ही लिखो। अगर ये 8 है तो 8 का 2 टाइम्स कितना होता है? 16। 16 के अलावा कुछ भी लिखो, ठीक है, वो भी माइनस का 16 के अलावा, प्लस का 16 भी लिख सकते हो। तो लिख देता हूं मैं 20 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो कुछ भी मत लिखो, 20 भी मत लिखो, 0 मतलब ऐसे लिख दो ना, 4x + 6y = 0। क्यों लिखे हम? ठीक है, बस क्या -16 नहीं लिखना। ये दोनों ही आंसर है हमारे। फिर भैया यहाँ पर तो बस 8 ही हो जाएगा, 8/0 आ जाएगा ना, 0 है यहाँ पर, 0 माना जाएगा ये। उससे आपको टेंशन नहीं, बस 8/16 नहीं होना चाहिए था। तो दोनों ही आंसर हैं पैरेलल के लिए। आप जितनी चाहे उतनी इक्वेशन बना सकते हो। अगर 3 टाइम्स ले लूँ, 2 का 3 टाइम कितना? 3x ना, 6x। 3 गुना ले लिया तो ये भी 3 गुना लेना पड़ेगा, 9y। और यहाँ पर 3 गुना के अलावा 24 के अलावा कुछ भी ले लो, 16 ले लो, 1000 ले रहा हूँ, ठीक है। 1000 लिखोगे तो टीचर कहेगा कि ये थोड़ा मतलब कुछ इनोवेटिव है, चाहता तो छोटे छोटे डिजिट लिख सकता था, लेकिन इसने सीधे 1000 लिख दिया, ठीक है। 1 लाख लिख दो, और भी कहेगा कि, फिर कहेगा ये तो पागल है। ऐसे 100 दे देगा। हाँ 100 दे देगा, ऐसे लिख दो ना। पैरेलल कह रहा है ना, 6x लिख दो, इसको 3 गुना हो गया, इसका 3 गुना 9y लिख दो। और 3 गुना नहीं होना चाहिए, यहाँ लिख दो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर जी यहाँ पर =0। 100 करोड़। तो वो कहेगा कि ये कुछ लड़का है बढ़िया। आगे अगर तीसरा, इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैं जो एक्चुअल है उसको लिख दे रहा हूँ, 2x + 3y - 8 = 0। इसके क्या होनी चाहिए? कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए? ये एक क्या? सारे a1/a2 b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो 2 है, इधर क्या लिख दूं? 4। यहाँ 4 लिख दिया तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 9।
नहीं वो 6 6y 16 माइनस के 16, क्योंकि ऊपर भी माइनस का है। तो ये क्या है, लाइन इसके साथ कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है। और यहाँ 2 है तो यहाँ 2000 लिख दो, 2000x, ये कितने गुना हो गया, 1000 गुना हो गया। तो यहाँ 0 0 लगा दो, बस इसमें 3000 लिख दो। 2000x, हाँ ये 2 था तो 2000x लिख दिया, 3 का 3000 कर दिया, 8 का 8000 कर दो, इक्वल टू 0। ये भी इसके साथ कोइंसिडेंट है। आ रही है बात समझ? जो मर्जी एक 0 और बढ़ा देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये नहीं कि यहाँ 3 0 यहाँ 2 0, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझिए, आसान था क्वेश्चन। और अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी जल्दी से देखो। क्या दे रखा है ये, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने, ये तो आप कर लोगे, बहुत पहले से करते आ रहे हो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये 2 लाइन है, ठीक है, ये तो आपको पता ही, लाइन की तो इक्वेशन है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी लाइन की जरूरत होती है? 3 की, ठीक है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइन की जरूरत होती है। तो ये 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो चाहिए जो कि इसने दे रखा है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है। 3 लाइन हो गई, एक्स एक्सिस ये वाली और ये वाली, तो एक ट्रायंगल बनेगा। उसके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे वर्टेक्स के, वो पता करने हैं, और उस एरिया को शेड कर देना है। शेड करना तो जानते हो ट्रायंगल को, कितना करना है आसान क्वेश्चन ये। तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से क्या करना है। आज रात में बारिश पड़ी है, कितनी देर तक? सुबह से पड़ी थी, हम तो बाहर ही सो रहे थे ना, इसलिए। बाहर सो जाते हो तुम? तो भागते हो जैसी बारिश आती होगी तो? नहीं भैया, जैसे ऐसे छत, जैसे कि अभी ये हमारा कवर्ड होगा थोड़ा सा, हमारा वो है ना, ये घर हमारा मतलब ऊपर है, घर ऊपर की तरफ है। और जैसे कि ये तक हमारा है ना। अब ये जो आपका आंगन है ना, ऐसे जो हमारी छत पर, तो ऐसे एक दिन में अंदर आया। अच्छा, हाँ तो वो खटिया वटिया 4 पाई होगी, उसको उठा के अंदर करना पड़ता होगा। तो बारिश छोड़ दे, लोहे की, लोहे की लकड़ी की भूल जाती है। तो ये 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तीसरा एक्स एक्सिस, ये 3 हो गए। इन तीनों से एक त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, वो हमें बनाना है। सबसे पहले तो हम बनाते हैं, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। तो पहले इस लाइन को ड्रॉ करना है हमें। तो मैं थोड़ा जल्दी क्या बना ही लो। पहली वाली के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, वही जो बनाते आए अभी तक, एक्स वाई। तो अब इसमें अगर x इक्वल टू 0 रख दूं तो y कितना आएगा? x इक्वल टू 0 तो y 1 आएगा। x 0, y माइनस वाई रह जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर मैं y को 0 कर दूं तो x कितना आएगा? -1, क्योंकि 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पहली वाली के लिए हो गया, और पहली वाली के लिए हो गया। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको बना भी दे रहे हैं साथ के साथ, हाथ के हाथ। कहाँ लाइन भाग रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 था, 3 4 5 7 8 9 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 -5। आप स्केल से बनाओगे, मैं भी ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। 6 7 8 9 10 माइनस का 10, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 -5 हो गया एक्स एक्सिस में। तो अब जल्दी से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं इसको। पहली वाली लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट कितना बना, ये 0,1, ये कितना बना, -1,0 0 0,1, एक्स में 0 वाई में 1, ये वाला पॉइंट है।
और फिर x में -1 y में 0, x में y में 0 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को कर दिया हमने ज्वाइन, ये लाइन बन गई। दूसरे वाले को बनाते हैं अब। x y, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, x अगर 0 रख दूं तो y कितना आएगा, 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो ये 6 आएगा। करके देख लेना आप। अगर मैं y 0 रख दूं तो 12 उधर जाएगा, 3x है, 3 नीचे जाएगा तो 4 आएगा, y को 0 तो ये 4। इस लाइन को भी हम ज्वाइन कर ले रहे हैं। x में ये पॉइंट बन गया 0,6, x में 0 y में 6 ये वाला, और फिर ये 4,0, x में 4 y में 0 ये वाला, ये नहीं। अच्छा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये दो लाइन और x एक्सिस कहाँ, ये x एक्सिस है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला है ट्रायंगल। तो ये है ये वाला है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ये वाला पूरा। ये वाली लाइन कौन सी है, ये कौन सा एक्सिस है? ये y एक्सिस। तो फिर x एक्सिस के साथ बनाना है ना। ठीक है, x एक्सिस के साथ। और हाँ ये वाला होगा, ये x एक्सिस, ये लाइन। इसको सेट करना है, सेट तो कर देंगे। बाकी ये पॉइंट बताने हैं मैं, एक ये वाला पॉइंट, ये a नेम कर दे रहा हूँ, ये b है, ये c है। a के कोऑर्डिनेट बताने हैं, b के c के, b और c के तो हमें पता है। ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये वाला 1। ये क्या पहली वाली लाइन है, ये फर्स्ट है लाइन, फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में ये वाला पॉइंट कौन सा था, -1,0, x में -1 y में 0। तो b एक पॉइंट आ गया हमारे पास, b आ गया -1,0, और ये भी हमको पता है c क्या दूसरी लाइन में था, दूसरी लाइन में कौन सा, ये 4,0 है, ये c आ गया 4,0। अब रह गई बात केवल a की, a कैसे आएगा, a का क्या वो भी देख के ही है। ये कहाँ है, नहीं x में 2 के सामने है, y में 4 के सामने, 2,4 नहीं आएगा, ये आना चाहिए था 2,3 आएगा। ये वो तो चेक कर ले, चेक कर लूँ, चेक इसमें पुट करके कर सकते हैं। ये जो a पॉइंट है ये मे भी होना चाहिए 2,3 या फिर 3,4 होगा, वो हमने ऐसे ही रफली बनाया तो पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर देखो 2,3 मैंने बोला ना, तो 2 यहाँ रखूंगा, 3 यहाँ रखूंगा, तभी ये 0 बनेगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, -3 3 तो 0 हो जाएगा ये। इसका मतलब 2,3, हाँ इस पुट करके वो देख लो तो वेरीफाई हो जाएगा। 2,3, 2 यहाँ रखोगे, 3 यहाँ रखोगे, 2 यहाँ रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 6 6 12 सही है। फिर 2,3 है, तो आपको वेरीफाई नहीं करना है, आप स्केल से बनाओगे तो आपको सही सामने आएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हो गए कौन से, ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ठीक है, ट्रायंगल को सेट कर दो, सेट करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये सेट हो गया। ठीक है, तो अच्छा बुक पकड़ो, अच्छा लग रहा है फिर ये फिगर शेडिंग वेडिंग के बाद। ABC ट्रायंगल है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, एक्स एक्सिस बन गया। आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गई और समझ तो आ गया होगा आपको। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, और क्या बस पूछ लो, कुछ समझ में आया। हाँ बोलो। हाँ बताऊँ, तो देखो ये x यहाँ पर ये पॉइंट देखना है, तो यहाँ से हम देखेंगे। अब तो मैंने सेट कर दिया, नहीं तो ए पॉइंट के x पे देखेंगे किसके सामने आ रहा है। x में 2 के सामने आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 2, x पे तो 2 है ये। y में चेक करेंगे, y एक्सिस पे किसके सामने पड़ रहा है ये, तो y एक्सिस पे ये 3, यहाँ पर तो 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है, बट ये 3 के सामने पड़ेगा जब आप सही से बनाओगे तो y में ये 3 के सामने पड़ रहा है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर 2,3 बनेगा। इसलिए ये आ रही है बात समझ।